एवरीवन, हाय, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? होप बहुत ही अच्छे होंगे। मैं भी बहुत ही अच्छी हूँ। और अभी मॉर्निंग हो चुकी है और मेरा पूजा पाठ सब हो चुका है और ब्रेकफास्ट बस करने ही जा रही थी। मैंने कहा चलो ब्लॉग स्टार्ट। और आज ना बाहर की हवा बहुत अच्छी चल रही है। हवा ही चल रही है, बट अभी धूप हो जाएगी तो फिर लू चलने लगेगी। और शाम के टाइम हवा बहुत अच्छी चल रही थी। तो अभी मैं ब्रेकफास्ट करूँगी, उसके बाद में मुझे लंच वगैरह भी प्रिपेयर करना है। तो चलिए लेट नहीं करते हैं आज, क्योंकि आज थोड़ा सा लेट हो गया है मुझे सोकर उठने के, क्योंकि काम भी और फिर भूख भी आई है बहुत ज़ोर से। तो चलिए चलते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं। आज मैंने ब्रेकफास्ट में सिर्फ ये मिल्क लिया था 1 गिलास और थोड़े से मखाने लिए थे। इसके अलावा मैंने फ्रूट्स में सिर्फ बनाना खाया था, वो मैं सुबह ही खा लेती हूँ इसीलिए, क्योंकि थोड़ा सा जब सो के उठती हूँ ना, फिर जैसे ही मैं पूजा करने के बाद बैठती हूँ तो वोमिटिंग टाइप की आने लगती है, लगता है कि कुछ खा लो। अगर खा लेती तो नहीं आती, तुरंत मैंने बनाना पहले खा लिया, उसके बाद मैंने दूध और मखाने थोड़े से ले लिए। देन आफ्टर आ गई हूँ किचन में अब लंच को प्रिपेयर करने के लिए। तो लंच में सबसे पहले तो लंच मेरा बन चुका था, बट मुझे रायता बनाना था, क्योंकि रायते के बिना तो गर्मियों में खाना थोड़ा सा अधूरा लगता है। इस टाइम पे तो खीरे का ही रायता सिर्फ बन रहा है, वही बना रही हूँ मैं, क्योंकि मुझे खीरे का रायता बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। ऐसे तो रायता बहुत सारी चीज़ों का बनता है, बट मुझे सिर्फ खीरे का पसंद है। पसंद क्या मुझे, मैं खा तो सभी का लेती हूँ, बट पसंद मुझे सबसे ज़्यादा खीरे का ही है। और गर्मियों में तो वैसे भी हाइड्रेट रखता है, तो खीरे का ही रहता खाना भी चाहिए। खीरा ककड़ी तो वैसे भी गर्मियों में बहुत ज़्यादा खाना चाहिए। तो मैं बना रही हूँ अभी उसी का रायता। और सैलेड के लिए भी मैं कट करूँगी खीरे को। एंड लंच को प्रिपेयर कर रही हूँ, क्योंकि ये थोड़ा सा टाइम शायद 11 साढ़े 11 बजे का है, तो मेरा ब्रेकफास्ट वगैरह हो चुका था। उसके बाद में मुझे करना होता है, कुछ खाना होता है, फिर से भूख लगने ऐसी कोई चीज़ें तो खा नहीं पा रही जिसमें अनियन एंड गार्लिक पड़ता है। तो थोड़ी बहुत चीज़ें जो मैं खुद से बनाती हूँ, मुझे ठीक लगता है कि हाँ ये हल्का फुल्का है तो ये ठीक भी रहेगा, तो मैं बस उन्हीं चीज़ों को बनाती हूँ। जैसे खीरे का रायता हो गया, मूँग की दाल वगैरह हो गई, इसमें ज़्यादा मसाले वगैरह नहीं पड़ते, तो मैं उन्हीं चीज़ों का सिर्फ यूज़ करती हूँ। तो खीरे का रायता ठीक लगता है। मैं उसमें छौंक नहीं लगाती, क्योंकि ऑयल से जो हीट होती है ना, उसकी थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ पे ये मिट्टी जा रही है पूजा करने के लिए, तो मैंने कहा चलो छोटी सी क्लिप ले लेते हैं, क्योंकि इसको बनाने के बाद पहले पूजा और सूर्यदेव को जल चढ़ाने के लिए जा रही है। घर की पूजा तो कर ली है, छत पे जा रही है सूर्यदेव जी की पूजा करने के लिए। तो बस, और अभी यहाँ पर जैनी को लग गई थी थोड़ी सी भूख, तो लंच मैंने बना कर रख दिया था। मैं खीरे को और खीरे का रायता ही पी लिया था, तो उसी में ही इतना पेट फुल हो गया था। देन मैं सो गई थोड़ी देर के लिए। तो मैं दोपहर में उठी थी, वही 2 बज रहा था शायद, तो मैंने सोयाबीन जो न्यूट्रेला होती है उसको थोड़ा सा पानी में डिप करके रख दिया था। और क्योंकि मुझे आज तहरी बनानी थी, तो मैंने न्यूट्रेला को रख दिया पानी में। उसमें हल्का सा जो पेरी पेरी मसाला आता है वो, थोड़ा सा सॉल्ट डालकर मैंने इसको थोड़ा सा एक बॉल में निकाल लिया। अच्छी लग रही थी खाने में, टेस्टी लगी। मैंने एक खाकर देखी तो अच्छी लगी, तो मैंने अपनी मिट्टी को भी दिया और मैंने खुद भी खाया, अच्छा लग रही। देखिए पेरी पेरी मसाला पड़ा हुआ ना, तो थोड़ा सा स्पाइसी आ रहा था, अच्छा लग रहा था। और जैनी को भी बहुत अच्छा लग रहा था। तो मैंने निकाला तो तहरी के लिए था, बट मैंने ऐसे ही फिनिश कर दिया तहरी में। फिर दूसरी मैंने पैकेट डाली। देन ये आ गए थे कुछ सामान लेकर, मतलब सारे स्नैक्स लेकर आ गए थे, कि चाय कॉफ़ी के साथ में आ गए। जैसे कि अर्जेंट में भूख लग रही, तुरंत भूख लग रही, तो अब एकदम से तो कुछ नहीं मिल पाता है ना। तो अब बनाना होगा, मखाने वगैरह फ्राई करूँगी तब खाऊँगी, तो इससे पहले अच्छा है कि ये सारी चीज़ें थोड़ी बहुत रखी रहती है, तो जल्दी जल्दी खाने का हो जाता है। तो यहाँ पे ये अंजीर लेकर आए थे, क्योंकि अभी मैं ड्राई फ्रूट्स पे अब खाना स्टार्ट कर दूँगी। अभी तक तो मेरे से खाया ही नहीं जा रहा था, जो भी मैं खा रही थी हर चीज़ से उल्टी हो रही थी, मुझे बहुत ज़्यादा वोमिटिंग की प्रॉब्लम होती है। अभी भी मुझे ये है कि हाँ, अनियन गार्लिक और ज़्यादा मसाले वाली चीज़ें नहीं खा रही हूँ, नॉर्मल चीज़ें ही खा रही हूँ। बट स्टार्टिंग में तो मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी, मैं कुछ भी नहीं खा पा रही थी। इनफैक्ट मैं पानी भी पीती हूँ, तो मैं उससे भी प्रॉब्लम होती है। तो ये पेठा लेकर आ गए हैं कि इसे गर्मियों में पानी पीने का मन है, तो खाली पानी पीने से बेटर है कि थोड़ा सा पेठा खा लिया, उसके बाद में पानी पी लिया। और इससे क्या होता है कि पानी ज़्यादा पी भी लेते हैं मीठा खाने के बाद में। अभी टाइम हो गया है लंच करने का, तो लंच में मैंने बनाई थी तहरी, और ये जो खीरे का रायता मैंने बताया था, दिखाया था आप लोगों को, जो मैंने बना लिया था मॉर्निंग में ही। और ये रहे पापड़। पापड़ के साथ में आज करेंगे लंच। और दोपहर में तो सिर्फ ये तहरी वगैरह या फिर राइस या दाल राइस, बस यही सब खाने का मन करता है, क्योंकि इस टाइम पे तो गर्मियाँ आ गई है, तो कुछ भी खाने का मन नहीं करता है। क्योंकि गर्मियों में ना सच में लगता है कि बस लाइट ही खाओ या कुछ ऐसा खाओ जो ठंडा हो। तो ठंडा ठंडा खाने का मन करता है, जैसे लस्सी वगैरह बना लिया, मैंगो शेक बना लिया। ज़्यादा कुछ हैवी खाने का तो बिल्कुल भी मन नहीं करता है। लंच वगैरह तो हम लोगों का हो गया है। आज मैंने तहरी बनाई थी न्यूट्रेला वाली, और खीरे का रायता तो मैंने मॉर्निंग में ही बना लिया था, वो भी मैंने खा लिया है। तो ब्रेकफास्ट मैंने मॉर्निंग में ही कर लिया था, बट मैंने सिर्फ मिल्क पिया था, तो मैंने उसकी क्लिप ली थी। और उसके अलावा मैंने कोई क्लिप नहीं ली, क्योंकि मैं ध्यान ही नहीं रहा, क्योंकि इतने देर से ब्लॉगिंग कर नहीं रही हूँ ना, तो थोड़ा सा हैबिट छूट गई है, और ध्यान भी नहीं रहा कि मुझे कैमरा उठाना है। तो मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया था। और अब आज ब्रेकफास्ट में मैंने सिर्फ पोहा बनाया था, और अभी मैंने सिर्फ तहरी बनाई है, और तहरी ही मैंने खाई है।
और ये तो कपड़े मेरे फैले हुए हैं यहाँ पर, मैं नीचे ही फैला रही हूँ आजकल, ऊपर नहीं फैलाती हूँ। तो मैंने पहले बनाई थी आज तैयारी खा ली है रायता के साथ में, और पापड़ मैंने बना लिए थे। पापड़ मतलब मैंने ऐसे ही रोस्ट कर लिए थे तवे पर ही, बिकॉज अब ऑयली ज़्यादा गर्मी में ठीक नहीं लगता है मुझे भी, तो मैंने वो नहीं खाया। और बस अभी तो मेरा इतना टाइम फुल हो चुका है ऑलमोस्ट। देखते हैं शाम को 5 बजे तक या 4:30 बजे तक कुछ अगर खाने का मन होगा तो आज सोच रही हूँ कि मन कर रहा है कि मैंगो शेक बना के पीते हैं, ठंडा ठंडा सा। गर्मी में ना, इतनी गर्मी में ऐसा लगता है कि बस मैंगो शेक हो, और मतलब कुछ भी ठंडा होना चाहिए, मैंगो शेक भी कुछ ठंडा होना चाहिए। तो आज मन कर रहा है मैंगो शेक बनाने का, तो मे भी मैं बनाऊँगी शाम तक, तो मैं ज़रूर शेयर करूँगी। अभी तो मेरा इतना टाइम फुल हो गया, मैं थक गई हूँ बहुत ज़्यादा, बैठती हूँ, मैं बैठ के बात करती हूँ। खड़े खड़े थक गई, खाना खाया था ना तो हैवी हो गया बहुत ज़्यादा। खाना नहीं हैवी हो गया, खाना खाते हैं तो उसके बाद में पेट बहुत हैवी लगने लगता है, तो बस। और हाँ, मैं आज सोच रही थी कि मैं अपने जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर मेरा गया है उसके थोड़े सिम्टम्स में शेयर कर दूँ, और सेकंड ट्राइमेस्टर मेरा अभी चल ही रहा है उसके सिम्टम्स मैं थर्ड ट्राइमेस्टर में शेयर करूँगी। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर के जो मेरे सिम्टम्स थे वो मेरा था कि मुझे मॉर्निंग सीकनेस तो नहीं होती थी, बट हाँ मैं कोई भी खाना बनाने में मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। मॉर्निंग सीकनेस नहीं होती थी, वो तो मैं आराम से उठती थी और सब कुछ अपने काम करती थी, बस खाना नहीं बनाती थी। खाना बनाने में मुझे जो वेजिटेबल्स होती हैं उनकी स्मेल और अनियन गार्लिक की स्मेल तो मुझे अभी भी तक है, अभी भी मैं नहीं खाती हूँ ना ही बनाती हूँ। तो ये सब चीज़ें नहीं बना रही हूँ, सिर्फ सब्ज़ी जो होती थी वो मैं नहीं बनाती थी, वो मेरे यहाँ हस्बैंड से मैंने बोल दिया था तो ये बना देते थे। और कोई भी सब्ज़ी, मतलब कोई भी सब्ज़ी हो, मुझे ऑयल की जो स्मेल होती है, हीट होता है ना, उसकी भी स्मेल इवन नहीं पसंद थी, तो वो तो मैं ऐसे ही छोड़ देती थी, वो तो मैं नहीं बनाती थी। बाकी सारे काम मैं कर लेती थी, जो मैं सारे काम होते हैं, और सारे काम जितने कपड़े धुलना वो तो मैं अभी भी कर रही हूँ। मतलब स्टार्टिंग की जो मेरे फर्स्ट ट्राइमेस्टर है उसमें भी मैंने सारे काम किए हैं, सिर्फ सब्ज़ी मैंने नहीं बनाई है, बिकॉज सब्ज़ी बनाने में मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी। कट करके मैं रखती थी कोई भी सब्ज़ी हो, और पनीर तो मुझे स्टार्टिंग से नहीं पसंद थी, फर्स्ट टाइमेस्टर में तो बिल्कुल पसंद नहीं है। सेकंड टाइमेस्टर में भी अब मैं थोड़ा सा कच्ची वाली जो पका के मतलब फ्राई करके हल्का सा रखते हैं ना, वैसे ही पसंद है सिर्फ, तो वो मैं हल्की सी कर लेती हूँ ऑयल में, सॉरी घी में, वही मैं खा रही हूँ। अभी मैंने स्टार्ट नहीं किया है, अब सोच रही हूँ खाने के लिए, अब थोड़ा थोड़ा सा मन होता है तो वो खा सकती हूँ। आई थिंक मैं खा सकती हूँ, अभी मैंने खाया नहीं है, मुझे पता भी नहीं है इतना। तो फर्स्ट टाइमेस्टर के जो मेरे सिम्टम्स थे तो उसमें मेरे मॉर्निंग सीकनेस नहीं थी, और काम मैं सारे करती थी, और मैं थकती भी नहीं थी, मतलब बहुत ज़्यादा टायर्ड फील भी मुझे नहीं होता था। बस हाँ, फेस थोड़ा सा डल हो गया था बहुत ज़्यादा, क्योंकि अब आप वॉमिटिंग अगर सारा दिन करते हो तो बीपी लो अपने आप हो जाता है। बीपी लो होता है तो फेस ना बिल्कुल डल डल सा हो जाता है, फेस का जो कलर होता है वो डल हो जाता है, और बहुत ज़्यादा मतलब किसी चीज़ का मन नहीं होता। मेकअप की जो स्मेल होती है वो भी बिल्कुल बिल्कुल, क्रीम की स्मेल भी मुझे पसंद नहीं आ रही थी, किसी भी क्रीम की स्मेल पसंद नहीं आ रही थी। क्रीम भी मैंने लगाती थी, लिपस्टिक की स्मेल भी पसंद नहीं आती थी, कुछ लिप ग्लॉस वगैरह कुछ नहीं पसंद आते, तो मैं ऐसी ही रहती थी पूरे फर्स्ट टाइमेस्टर में। जब मुझे कहीं बाहर जाना होता था तो वो तो मजबूरी है, करना ही पड़ता है। उसमें भी मैं थोड़ा ही सिर्फ जो लोशन वगैरह होता है, क्योंकि मैं वो मेरे थोड़ा विंटर्स में गया है, फर्स्ट टाइम से मेरा पूरा विंटर में गया है, तो उसमें सिर्फ लोशन लगाती थी, अदरवाइज़ मैं कुछ नहीं लगाती थी, और लिप ग्लॉस वगैरह लगा लेती थी बस। ऐसे मैं बाहर चली जाती थी, और घर में तो मैं ऐसी बनी रहती थी, मुझे कुछ भी करने का मन नहीं होता था, क्योंकि हर टाइम में तो मुझे अगर किसी चीज़ की स्मेल आ गई तो मुझे वॉमिटिंग होती थी, इसलिए मैं कुछ नहीं करती थी। एंड ये मेरा फर्स्ट टाइमेस्टर था, और मैं काम सारे करती थी, स्कूटी से जाना आना, वो मैं अभी भी कर रही हूँ, जैसे मैं फर्स्ट टाइमेस्टर में भी करती थी। स्कूटी से आना जाना, स्कूटी बाहर निकालना, एंड बच्चे को स्कूल लेने जाना, क्योंकि उस टाइम पे तो स्कूल भी स्टार्ट थे फर्स्ट टाइमेस्टर में। सेकंड टाइमेस्टर जब से मेरा स्टार्ट हुआ तो स्कूल बंद हो चुके हैं, अभी फिर से स्टार्ट होने वाले हैं, तो आना जाना सब कुछ करती थी। बच्चे को स्कूल लेने जाती थी, और स्पोर्ट्स क्लास भी ले जाती थी, उसको लेकर आना जाना मेरा ही काम है, तो ये सारे काम करती थी मैं। एंड देन रात का खाना हमारा, मतलब जितने काम होते हैं मैं सारे काम करती थी, टायर्ड फील नहीं होता था। बस हाँ, जब वॉमिटिंग मुझे होती थी, और हाँ सारे टाइम मुझे एक चीज़, मुझे इस प्रेगनेंसी में मुझे ये चीज़ मुझे थोड़ा सा डिफरेंट लगा है, क्योंकि फर्स्ट प्रेगनेंसी में मुझे वॉमिटिंग एवरी टाइम होती थी, एवरी टाइम मुँह में लगती थी कि मुझे मतलब वॉमिटिंग होने वाली है, ऐसा लगता था। बस इस वाली में ऐसा है कि ऐसा लगता है कि मतलब सारा दिन नहीं होती थी वॉमिटिंग, मुझे सिर्फ शाम के टाइम जैसे ही 5 बजता था उसके बाद से मुझे लगती थी कि वॉमिटिंग होने वाली है। ऐसा लगता था कि मतलब 5 बजे के बाद मुझे कहीं जाना आना, मुझे लगता था कि मैं ना ही जाऊँ ज़्यादा ठीक है, क्योंकि वॉमिटिंग होने लगती थी, मुझे लगता था, अंदर से फील होता था, और हो भी जाती थी। कम से कम 3 शाम को 5 बजे से लेकर रात में 10 बजे तक, कम से कम नहीं तो 5 से 6 वॉमिटिंग मुझे हो जाती थी, तो ऐसा होता था मेरे साथ में। बस ये मेरा फर्स्ट ट्राइमेस्टर इस तरह से गया है, सेकंड ट्राइमेस्टर मेरा चल रहा है, इसकी जो जर्नी है मैं शेयर करूँगी थर्ड ट्राइमेस्टर में आप लोगों के साथ में। बस अभी तो मेरा चल ही रहा है,
बस अच्छे से हो जाए सब कुछ, और आगे अभी मैं शाम तक ही मेरा पूरा रूटीन जो है वो मैं शेयर करूँगी। चलिए मिलते हैं अभी थोड़ी देर में आप लोगों को, फिर से थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं क्योंकि बाहर गर्मी लग रही है, अंदर ही चल बिकॉज बाहर चल रही लग रही है गर्मी, हवा भी नहीं चल रही है इस टाइम, अंदर चल रही है एसी, तो मैं जा रही हूँ रेस्ट करने थोड़ी देर। शाम को मैंने सोचा था कि मैं मैंगो शेक बनाऊंगी, बट मेरा मैंगो शेक पीने का मन ही नहीं किया, पता नहीं मूड स्विंग होता रहता है कि मेरा मन तो पहले मेरा कर रहा था कि दोपहर में क्योंकि दोपहर में बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी, और जैसे ही मैं अंदर एसी में गई, सो गई, थोड़ी देर लेटी रेस्ट करी, तो फिर मेरा मन बिल्कुल से हट गया कि नहीं अब मैंगो शेक नहीं खाएंगे, अभी बनाते हैं कॉफ़ी। मैंगो शेक मैंने सोचा था बनाने का, बट बिल्कुल मन नहीं किया था, फिर मैंने कॉफ़ी के साथ में थोड़े से मखाने रोस्ट कर लिए, तो मिट्टी और मैं बस यही दोनों चीज़ें, यही दोनों लोग खाएंगे हम लोग। तो मखाना ठीक रहता है, लाइट भी लगता है, लाइट रहता है, ज़्यादा हैवी भी नहीं होता है, और ठीक भी रहता है, कॉफ़ी के साथ में अच्छा भी लगता है। और ये मखाने मैं तोड़ तोड़ कर रख रही हूँ क्योंकि ये काफ़ी टाइम से पैकेट रखी हुई थी, मैं इनको देख रही थी कि ख़राब तो नहीं हो गए, बट ये ख़राब नहीं हुए थे, बिल्कुल ठीक थे, काफ़ी टाइम से रखे हुए ये वाले, क्योंकि मैंने ये पुरानी पैकेट थी वो नीचे ही पड़ी रहेगी, न्यू वाली पैकेट मैं यूज़ करने लगी, वो ख़त्म भी कर दी, और पुरानी पैकेट का मैंने ध्यान ही नहीं दिया, वो नीचे ही पड़ी रही, कितने दिन अभी चली गई थी मैं मम्मी क्या, तो होली के टाइम से फिर मुझे इतना ध्यान नहीं रहा, तो वो पैकेट नीचे ही पड़ी हुई थी, तो मैंने देखा, मैंने कहा नहीं, बट ख़राब नहीं हुए थे, बिल्कुल ठीक थे, तो मैंने कहा चलो तोड़ तोड़ कर फिर भी एक बार अपना होता है कि नहीं देख लेते हैं कि अंदर कुछ है तो नहीं, बट बिल्कुल ठीक था, कुछ नहीं था मखाने में, बिल्कुल ठीक थे पैकेट। सो बस अभी यही चलेगा। और डिनर के लिए आज मैं बना रही हूँ मूंग की दाल और दलिया, वो भी मैं साथ में ही यहाँ पे चढ़ा दूँगी, ये देखो मैं दिखा रही हूँ मूंग की दाल में थोड़ा सा कूड़ा मतलब ज़्यादा होता है, तो इसलिए मैं एक बार क्लीन कर लेती हूँ, और मैं होता भी नहीं है तब भी मेरी आदत है कि एक बार देखती ज़रूर हूँ, उसके बाद में कोई चीज़ बनाती हूँ। वैसे तो सारी चीज़ें क्लीन ही आती हैं आजकल, कर राइस और दाल किसी कूड़ा होता नहीं है, बट मूंग की दाल को थोड़ा अच्छे से मैं देख लेती हूँ कि उसमें कहीं कूड़ा वूड़ा तो नहीं है। तो बस ये छोटा सा ब्लॉग है, मिलती है आप लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग के साथ में, टिल देन बाय बाय।